एक आत्मानुशासन की गाथा ली, कषायों की मंदता, अनेक शास्त्रों का ज्ञान होना, व्रत चारित्र होना, कायरों से ना हो सके ऐसा घोर तप, ये चारों ही पुरुष को बड़े भारी हैं। पुरुष को इनका बड़ा भारीपना पत्थर के भारीपने के समान है। ये चारों ही समभाव, ज्ञान, चारित्र, तप अगर सम्यक तो सहित हों तो महान मणि जो चिंतामणि है उसके समान पूज्य हो जाते हैं। और नहीं तो कैसे हैं कि बहुत बड़ा पत्थर हो लेकिन उसकी कीमत क्या मिलेगी, 2 पैसे। और छोटा सा भी अगर पाषाण है लेकिन कैसा मणि है, रतन है, तो उसकी बहुत कीमत है। तो बिना सम्यक दर्शन के ये बड़े भारी पत्थर के समान है, और सम्यक दर्शन के साथ होने पर ये मणि के समान है, कीमती है। सबसे नीचे आइए, मोही मुनि से निर्मोही श्रावक की श्रेष्ठता। बड़ा फेमस ये विषय है इसका, और ये धर्मभूषण महाराज के मुंह से कई बार सुना होगा। क्या कि मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। अब यहाँ कोई शंका करता है, जिसे सम्यक तो नहीं है किंतु चारित्र तप आदि ग्रहण किए हैं, ऐसा मुनि उस गृहस्थ से जो आरंभ आदि में लीन है तो उत्तम होगा। क्या कह रहे हैं कि कोई मुनिराज हैं, मुनिव्रत ग्रहण किया, चारित्र तप ग्रहण किया, लेकिन सम्यक्त से रहित है, और कोई सम्यक्त सहित गृहस्थी है, हिंसा आदि पापों में भी लगता है, तो कौन महान है दोनों में? देखो गाथा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुने। देखो, गृहस्थो माने गृहस्थ, मोक्ष मार्गस्थ, जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, निर्मोह यानी जो मोह से रहित है। तो क्या कह रहे हैं? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह, यानी जो गृहस्थ निर्मोही है वो मोक्ष मार्ग में स्थित है, वो तो मोक्ष मार्गी है। नैव मोहवान अनगारो, लेकिन जो मोह सहित अनगार भी है, अनगार माने मुनि, आगार कहते हैं घर को, तो आगारी माने गृहस्थ और अनगार माने मुनिराज, जो गृह त्यागी है। नैव मोहवान अनगारो, नहीं है, क्या नहीं है? मोक्ष मार्गस्थो नहीं है। कौन? कि जो मोह से सहित मुनिराज हैं वो मोक्ष मार्गी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? इतना त्याग किया है, इतने व्रत कर रहे हैं, मुनि दशा धारण की है, दीक्षा ले ली है, तो भी अगर मोह से रहित नहीं है तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है। ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। ग्रही माने गृहस्थी, श्रेयान माने उत्कृष्ट है। कैसा गृहस्थी? कि जो निर्मोही है। किसे कहते हैं निर्मोही? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पीट रही हो दबा के, तो देखने वाले क्या कहता है? कैसी निर्मोही माँ है। क्या कहते हैं? निर्मोही। तो जगत में तो निर्मोही नेगेटिव सेंस में लेते हैं, मतलब
कि बुरा है। लेकिन यह मोक्ष मार्ग में तो मोह से रहित होना, वो तो क्रूर है। जगत में जिसे निर्मोही कहते हैं वो क्रूर को कह रहे हैं, और यह निर्मोही माने कि जो मोह, राग, द्वेष, क्रूरता इन सब से रहित है। लेकिन अगर गृहस्थी की अपेक्षा बात है तो यहाँ दर्शन मोह की बात है। कौन से मोह की? क्योंकि प्रकरण अपना सम्यक दर्शन का चल रहा है, तो सम्यक दर्शन का विरोधी दर्शन मोह है, चारित्र मोह नहीं है। और जिसके कोई कहे कि मुनिराज के तो चारित्र मोह चला गया और गृहस्थी के सिर्फ दर्शन मोह गया है, तो जिन मुनिराज के दर्शन मोह नहीं गया, क्या उनका चारित्र मोह जा सकता है? चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं, अर्थ समझ में आएगा। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो ग्रही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने। निर्मोहो, अच्छा इसमें निर्मोही है। चलिए जिसे दर्शन मोह नहीं। क्या होता है दर्शन मोह? दर्शन मोह क्या होता है? सीधी सी बात, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। ठीक है, अब वो देव शास्त्र गुरु के संबंध में, सात तत्वों के संबंध में, आत्मा के संबंध में जिसको मिथ्या मान्यता है, उल्टी मान्यता है, ठीक है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। तो जिसे दर्शन मोह नहीं माने मिथ्यात्व नहीं, ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, उसको मोक्ष मार्गी कहा है। तथा मोही अनगार यानी मोह सहित ग्रह रहित मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। अगर मुनि भी हैं लेकिन अगर मोही हैं, दर्शन मोह सहित हैं, तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है। इसीलिए मोहवान मुनि से निर्मोही दर्शन मोह रहित गृहस्थ श्रेयान माने उत्कृष्ट है। भावार्थ, जिसके मोह अर्थात मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा अव्रत सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी है। कोई व्रत नहीं है लेकिन फिर भी मोक्ष मार्गी कहा। वह 7-8 भव देव मनुष्यों के ग्रहण करके नियम से मोक्ष को चला जाएगा। जिसके मिथ्यात्व है वह मुनि के व्रत धारण करके साधु भी हो गया हो तो भी मरण करके भवनत्रिक आदि में उत्पन्न होकर संसार में परिभ्रमण करेगा। अब मेरा प्रश्न है, देखो यहाँ लिखा जो गृहस्थी है, भले ये भी अव्रती है, उसके जीवन में कोई व्रत नहीं है, तो भी मोक्ष मार्गी है। तो ये बताओ वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं है? हमने आपको दिखाया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से प्रश्न उठाया, 8वें अध्याय में है ना, या 9वें अध्याय में? 9वें अध्याय में प्रश्न उठाया कि मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं बताओ। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है? तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। देखो आप कह रहे हो, आगम नहीं कहता। यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, हम तो अभी चर्चा कर रहे हैं, रिजल्ट फिर निकलेगा ना। अब हम अपने तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करेंगे
फिर आप डिसीजन आपने करना है, क्योंकि जज आप हो, हम तो दलील देंगे। हाँ, जज का मतलब होता है निर्णय करना। लेकिन अपेक्षा पता होनी चाहिए ना। बात इस बात की है कि आपको अपेक्षा पता होनी चाहिए। चलो, अब मैं निकाल के तो नहीं पढ़ाऊंगा। एक दिन मैंने भी पढ़वाया था पीछे, 285 88 ऐसे उसके आसपास मिलेगा। वहाँ क्या लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और उनकी टीकाओं में लिखा है कि अकेला सम्यक दर्शन वो मोक्ष मार्ग नहीं, अकेला ज्ञान या अकेला चारित्र वो मोक्ष मार्ग नहीं, तीनों की एकता। और ये चौथे गुण स्थान वाले को चारित्र तो है ही नहीं, क्योंकि चारित्र तो दो ही हैं, देश चारित्र या सकल चारित्र। पांचवें गुण स्थान में देश चारित्र और उसके ऊपर सकल चारित्र होता है। तो फिर ये मोक्ष मार्गी कैसे कहते हो? हाँ, चलो अभी हम उस बात पे नहीं जा रहे, अभी तो हम आपको बता रहे हैं टोडरमल जी ने क्या लिखा। हाँ, देखो वो क्या कहते हैं कि वो मोक्ष मार्गी तो नहीं है, लेकिन नियम से उसके मोक्ष मार्ग होगा, इसलिए उपचार से उसे मोक्ष मार्गी कहा है। भैया निकालना मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, निकाल लो, 2-4 ले लो, दे ही दो फिर, ये एक बार पक्का निर्णय हो जाए इसका। अब देखो यहाँ लिखा मोक्ष मार्गी कह रहे हैं, तो यहाँ जो मोक्ष मार्गी कह रहे हैं चौथे गुण स्थान वाले को, वो कैसे कह रहे हैं, है ना। देखो टोडरमल जी तो हमारे सिरमौर हैं, उन्हें कम से कम जो अपने को मुमुक्षु कहता है वो टोडरमल जी की बात से मैंने नहीं माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। 9वें अध्याय में मिलेगा, मिल गया जी, पेज नंबर 314। देखिए प्रकरण ये चल रहा था, इसमें सबसे ऊपर देखो 314 नंबर पेज पर, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है, और उनके ना होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता। ऐसे ये कारण कहे, उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही भाव एकता सो मोक्ष मार्ग जाने। इन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में एक भी ना हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। ठीक है, सूत्र में कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब जो भी आए उनके लिए कि हमने प्रकरण क्यों उठाया बीच में, अभी अपनी गाथा श्लोक ये चल रहा था 29वें नंबर, कितना नंबर श्लोक है, 33 नंबर के श्लोक में कहा कि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ उत्कृष्ट है, भले ही उसके व्रत तप आदि नहीं है। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो मोह रहित गृहस्थी है भले ही अविरत है तो भी मोक्ष मार्गी है, और वो मुनि जो मोह सहित हैं वो मोक्ष मार्गी नहीं है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि अविरति श्रावक मोक्ष मार्गी है कि नहीं है। क्यों कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, चौथे गुण स्थान वाले के तो चारित्र नहीं कहा, तो फिर वो मोक्ष मार्गी कैसे बिना चारित्र के।
अब देखो, हम तो टोडरमल जी की सुन रहे हैं अभी, अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे। देखिए 314 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 314। यहाँ प्रश्न है कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ है? कौन पूछ रहा है? शिष्य कौन है? टोडरमल जी के हृदय में ही बैठा है वो शिष्य, वो भी बराबर उतना ही ज्ञानी है। समझ में? तो क्या प्रश्न लगाया कि चौथे गुण स्थान वाला जो असंयत सम्यक दृष्टि है उसके तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ? देखो टोडरमल जी के ना कहने की स्टाइल देखो, उन्होंने ये नहीं लिखा कि नहीं वो मोक्ष मार्गी नहीं है। कैसे कहा? मोक्ष मार्ग उसके होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये नहीं कह रहे अभी नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा कहना। वो कह रहे हैं मोक्ष मार्ग उसके होगा। किसी ने आके पूछा, सर मैं पास हो गया? नहीं नहीं बेटा, तू पास होएगा, अभी रह गया है। समझ में आ गया? उसका दिल टूट जाएगा। अभी कहेंगे ना कि इस साल नहीं तो अगले साल पास होएगा। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग उसके होगा, ये तो नियम हुआ। क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया, कहते हैं ना उसका रिजर्वेशन हो गया, यानी उसको होएगा मोक्ष मार्ग। मोक्ष होएगा तो क्या बिना मोक्ष मार्ग के होगा? तो मोक्ष मार्ग भी जरूर होगा, भले अगले भव में हो, 2-4 भव के बाद हो, अर्धपितल परावर्तन काल भी लग सकता है, लेकिन होगा, ये नियम है। इसलिए किस लिए? क्योंकि उसके नियम से होगा, इसलिए उपचार से इसके, किसके? चौथे गुण स्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि के मोक्ष मार्ग हुआ भी लगाया है। हुआ भी कहते हैं और नहीं हुआ कहते भी है। भी का मतलब क्या होता है कि दोनों बातें आ गई। देखो ऐसे टोडरमल जी ने एक एक शब्द कैसे तोल तोल के रखा है। हम तो बिना सोचे समझे बोल देते हैं ना, और फिर बाद में हमें अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ती है माफ़ी के साथ। तो हमें सीखना चाहिए कि कितना तोल के हम शब्दों को निकालें। जैसे पानी छान के पीते हैं ना, ऐसे वाणी को भी छान के बोलना चाहिए कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। देखो भी शब्द, भी से क्या अर्थ निकला कि उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। तो इससे आपको वजन समझ में आ रहा है ना कि है नहीं, ऐसा भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं उसकी अपेक्षा कि इसके नियम से होगा, इसलिए उपचार कर दिया। तो ऐसे जिसके अभी सम्यक दर्शन भी नहीं है उसको भी कह दो उपचार से। तुम तो उपचार जहाँ मर्जी कर लो फिर, कि उसका उपचार कहाँ करें? जहाँ कुछ नियम पक्का हो वहाँ तो उपचार करते हैं। देखो जो तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, ये पक्का है कि इनका अंतिम भव है, इनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा 13वें गुण स्थान में। लेकिन बालक से ही जब वो बाल तीर्थंकर तो अभी तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर होंगे 13वें गुण स्थान जब होगा। लेकिन उपचार से कह रहे हैं, क्यों? उपचार भी इसलिए लागू पड़ रहा है कि इनका अंतिम भव है। हर किसी पे लागू नहीं पड़ता उपचार। परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। हो गई बात क्लियर? जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ, किसी ने ठान लिया कि अब हम शिखर जी जा रहे हैं, कल जाएंगे पक्का। इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि कहाँ जा रहा है, कि बम्बई जा रहा है। भले ही कल जा रहा हो, सामान खरीद रहा हो, मंदिर आया हो दर्शन करने, कुछ 1-2 ग्रंथ लेने, भाई कहाँ जा रहे हो?
किसी कल शिखर जी जा रहा हूँ, तो शिखर जी जा रहा हूँ, तो अभी कहाँ जा रहा है? अभी तो घर जा रहा है किताब लेके। लेकिन उपचार से कहा जाता है ना, परमार्थ से तो जब शिखर जी के लिए पूरा अपना लगेज लेके चलेगा तब उसको ऐसा कहा जाएगा, परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ है। क्या हुआ है अभी? किसका? मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, क्या हुआ है? अच्छा अभी बताओ, मोक्ष मार्ग में जो श्रद्धान हुआ मोक्ष मार्ग का, तो उसको अभी चारित्र का श्रद्धान हुआ है कि नहीं हुआ? चारित्र नहीं हुआ, लेकिन चारित्र की प्रतीति तो आई है कि चारित्र सुखरूप है, चारित्र हितकारी है, ये मोक्ष का माने धर्म रूप है चारित्र, ऐसी श्रद्धा हुई है। तो उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप जो मुक्ति का मार्ग है वो उसको जचा है, उसको उसकी प्रतीति आई है, उसका भरोसा आया है कि इसी से मुक्ति होगी, अन्य किसी उपाय से नहीं होगी। और यही हितरूप है, यही मुझको उपादेय है, इसका नाम है कि उसको मोक्ष मार्ग की श्रद्धा हुई है। वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ है, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। उपचार मतलब झूठ नहीं है, उपचार का मतलब झूठ नहीं है। जैसे देखो, हम ये कहते हैं मोबाइल मेरा है उपचार से, तो झूठ हो तो झूठ तो उसे कहते हैं जिसको बोलने पर पाप लगे। उपचार क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे संयोग में है, मेरे पुण्य के उदय से प्राप्त हुई सामग्री है, आपकी नहीं है, मुझे इसमें ममत्व है, इसलिए उपचार से मेरी ऐसा कहना बनता है। परमार्थ से वीतराग भाव रूप परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। बात क्या कह रहे हैं कि परमार्थ से मोक्ष मार्ग ही कब होगा? कि जब ये वीतराग भाव रूप परिणमित होगा। बस, तो तीनों के मिलने पर मोक्ष मार्ग होता है। तो फिर यहाँ क्यों कह दिया, यहाँ कैसे कह दिया उसको मोक्ष मार्गी? बताओ, कौन बताएगा? अभी जो हमने श्लोक पढ़ाया, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह, उपचार से। हाँ, इसीलिए तो उपचार किया। ठीक है, तो इस प्रकार अनुयोग की कथन पद्धति को समझना, नहीं तो लड़ पड़ोगे। ठीक है ना, जो ज़्यादा पढ़ लिए वो यही लड़ते रहते हैं। फिर वो कहता है चारित्र है, वो कहता है चारित्र नहीं है। बस ऐसे एक दिन बताया था ना कि एक धोबी घाट पे हो गए गुत्थम गुत्था। अब कैसे पता चले दोनों ही नंगे कि कौन महाराज है, किसे बचाएं और कौन धोबी है? अब जब लड़ाई हो गई दोनों की, उनके तो थे नहीं कपड़े, ठीक है, और इसके कपड़े फट गए। अब पहचानते उनकी समता से, शांति से पहचानते कि मुनिराज है, इनको बचाना है। अब कैसे पहचाने? दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं और दोनों लड़ भी रहे हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का है, बस तो वही वाली बात है। देखिए, अब दर्शन पाउड की गाथाएं हैं। अब गाथाएं नहीं पढ़ते, इसका अर्थ पढ़ते हैं। आ जाइए पेज नंबर 72। अब यहाँ पर क्या सिद्ध कर रहे हैं? देखो, आपको ना प्रकरण के हिसाब से समझना चाहिए। अगर आप प्रकरण के हिसाब से समझेंगे तो आपकी बुद्धि खुली रहेगी, नहीं तो हम हो जाएंगे हठाग्रही, दुराग्रही, जिद्दी, अड़ियल। मोक्ष मार्गी ऐसा नहीं होगा। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझ लूते, क्योंकि सम्यक दर्शन का अधिकार है।
सम्यक दर्शन की महिमा का बखान हो रहा है। ये जीव ने आज तक सब कुछ किया, लेकिन अपनी एक श्रद्धा को सम्यक नहीं किया। तो इसके लिए हम व्रत आदि का हीनपना कहेंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी कहते हैं, देखो कोई सम्यक दृष्टि है, ठीक है, और कोई साधु हैं और उसके ख्याल में आ गया कि इनके अभी अंदर में मिथ्यात्व है, उनके वचनों से, कोई उनकी चेष्टा से, तो भी वो उन्हें नमस्कार करेगा। क्यों? क्योंकि अपने से व्रत तप आदि में तो बड़े हैं। ऐसे टोडरमल जी ने लिखा है। बात समझ में आ रही है भाई सब? ख्याल में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मैंने क्या कहते हैं, जादुई पिटारा है। ऐसा कोई आपकी शंका नहीं है जिसका समाधान इसमें ना छिपा। वो एक अलग बात है कि हम बस वही ढूंढते रहते हैं। जो मूर्ख बालक है उसको मास्टर जी कह दें कि चल तू नकल मार के भी कर ले, तो भी बस वो पन्ने पलटता रहेगा गाइड के, कहाँ पे इसका आंसर क्या लिखूं। तो इसलिए कहते हैं नकल के लिए भी नकल चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हमने भले ही मोक्ष में प्रकाशक पढ़ा हो दसियों बार, तो भी हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, है ना। तो है सारे समाधान, लेकिन थोड़ी सी अकल चाहिए। हाँ, किताब एक ही है, दोनों अपने अपने मतलब की चीज़ निकाल लेते हैं उसी में से। एक जजमेंट होगी और दोनों जो पार्टी हैं वो उनमें से अपने अपने मतलब की चीज़ निकाल लेते हैं। तो इन बातों को ख्याल में रखकर तब जिनवाणी का अर्थ समझेंगे तो उसका सही मर्म समझ में आएगा कि प्रकरण क्या चल रहा है। देखिए, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, उनका अनंत काल में भी निर्वाण नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आज सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, लेकिन कल सम्यक दर्शन धारण कर लेंगे तो हो जाएगा कल्याण, लेकिन बिना सम्यक दर्शन के नहीं होगा। 72 नंबर पेज। क्या जिसको होगा उससे पहले वो भ्रष्ट है ना, वो तो एक क्षण में ही हुआ ना, तो फिर अनंत काल नहीं होगा। वो तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये जो प्रकरण लिया ना गाथा उद्धृत की है, ये अष्टपाहुड़ की हैं और शिथिलाचार्य जो मुनि हैं, ठीक है, जो सम्यक दर्शन का तो उपाय नहीं कर रहे, बाहर के चारित्र आदि में संतुष्ट हैं, उनको हड़काया है, ठीक है ना। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो हम यही चीज़ें सीख लेते हैं और यही कहते रहते हैं। जीवन में चारित्र नहीं आ पाएगा कभी, क्योंकि उसके प्रति हेय बना रहता है इसको। लेकिन ये किसको समझाया था ये उपदेश कि जो चारित्र में ही अपना जीवन पूरा लगा रहा है, लेकिन वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं कर रहा, आत्मा परमात्मा का भेद ज्ञान नहीं कर रहा, तो ऐसे मुनि को धमकाया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन उपदेश किसकी मुख्यता से किया गया है। देखो, अष्टपाहुड़ में लिखा पहले अधिकार में, वहाँ 4 लक्षण बताए: प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। क्या कहा? ये सम्यक्त्व की पहचान के चिन्ह हैं, आप बस इसी से पहचानना, उससे ज़्यादा नहीं। प्रशम माने उसके कषायों की उपशांतता रहती है, ठीक है, प्रशम। संवेग, धर्म में, धर्मात्माओं में उसके प्रति उसको उछाव रहता है, भीतर में उसको एक उल्लास रहता है, ठीक है, प्रशम। संवेग। आस्तिक्य, भगवान ने जैसे 7 तत्व का स्वरूप बताया, लोक परलोक स्वर्ग नरक, उसकी उसको आस्था होती है, भरोसा होता है, ठीक है। अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति उसके चित्त में दया होती है। समझ में आया? कोई अपना दुश्मन भी हो ना, भले उसको उस पर गुस्सा आए, कषाय आए, लेकिन फिर भी चाह के भी उसका बुरा नहीं कर पाएगा। वो खुद ही आ जाए लेके मुझे गोली मार ले, वो नहीं मार पाएगा। वो कषाय आना अलग बात है, ठीक है ना। अगर मान लो उसका दुश्मन भी दुखी हो
तो वो भी उसके परिणाम भी उसमें करुण हो जाएंगे। समझ गए? तो ये 4 चिन्ह हैं सम्यक दृष्टि के: प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। और इसमें भी पीछे सम्यक दृष्टि के 8 गुण और बताए थे। 64 देखो कौन कौन से। ये उन्हीं 4 को और खुलासा करके 8 कर दिए। संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा के अपने दोषों की निंदा करता है स्वयं के सामने। और गर्हा, अपने से बड़े जो ज्ञानी हैं, गुरु हैं, उनके सामने अपने दोषों को बताता है। उपशम, शांति, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, ये उसके बाह्य चिन्ह हैं। अगर ये नहीं है तो कैसा सम्यक दृष्टि? ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए। जिनका सम्यक दर्शन तो नहीं छूटा किंतु चारित्र से भ्रष्ट हो गए, वे तीसरे भव में निर्वाण को प्राप्त करेंगे। भले ही इस भव में छूट गया, चारित्र नहीं हो पाया, सम्यक दृष्टि है, तो नियम से स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग से आकर एक चारित्र को धारण करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो दृढ़ भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, माने जिनको सम्यक दर्शन का ही ठिकाना नहीं है, उनको तो कब निर्वाण होगा। लेकिन जो चारित्र से भ्रष्ट हुए वो तो नेक्स्ट भाव में फिर चारित्र धारण करके मोक्ष चले जाए। सम्यक तो छूट जाने पर अनंत भव में भी संसार भ्रमण से नहीं छूटते। जो सम्यक तो रत्न से भ्रष्ट हैं वे बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी चारों आराधना से रहित होने के कारण संसार ही में भ्रमण करते हैं। जो सम्यक्त से रहित हैं वे 1000 करोड़ वर्ष तक अच्छी तरह उग्र तप का आचरण करते हुए भी रत्नत्रय के लाभ को प्राप्त नहीं करते। बताओ आप किसको पता है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधनाएं होती हैं। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे ज्ञान के संबंध में भी विपरीत ज्ञानी होकर भ्रष्ट ही है। माने जिनको सम्यक दर्शन नहीं है ना, उनको सम्यक ज्ञान भी नहीं। सम्यक दर्शन के बिना उनका ज्ञान भी विपरीत है, क्योंकि प्रयोजन को नहीं साध रहा। भले ही उसको शास्त्र ज्ञान भी है, लेकिन प्रयोजन का तो पोषण नहीं कर रहा, विषय कषायों में ही लगा है, तो वो ज्ञान भी मिथ्या हो गया। बात समझ रहे हैं? जैसे सांप दूध गुड़ माने मीठा दूध पीता हुआ भी विष ही बनाता है, ऐसी मिथ्या दृष्टि सम्यक श्रुत का अभ्यास करके भी अपने मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। ये सब कुन-कुन शतक में गाथाएं हैं। कुन-कुन शतक का पाठ करते हैं ना आप, उसमें इंक्लूड है। जो सम्यक्त से भ्रष्ट हैं वे ज्ञान के संबंध में भी विपरीत ज्ञानी होकर भ्रष्ट ही हैं। जिनका आचरण भी भ्रष्ट हैं वे तो भ्रष्टों से भी भ्रष्ट हैं, और जो इनकी संगति करते हैं ये उन्हें भी धर्म रहित करके नष्ट कर देते हैं। ठीक है? जैसे वृक्ष की मूल माने जड़ का नाश हो जाने पर उसकी डाली, पत्ते, फूल, फल आदि परिवार की वृद्धि है ना, जो द्रुम परिवार के बिना वृद्धि ना हो, द्रुम परिवार के बिना। क्या है पहली लाइन? उसमें आता है कुन-कुन शतक में, तो वहाँ शब्द आता है कि द्रुम परिवार की वृद्धि ना हो जड़ के बिना। द्रुम माने होता है वृक्ष। वैसे ही जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे मूल से ही भ्रष्ट हैं, माने जिसकी जड़ ही नहीं है तो वृक्ष कहाँ से होगा? तो उन्हें ज्ञान, चारित्र, निर्वाण की सिद्धि कैसे होगी? जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं और सम्यक दर्शन के धारकों को अपने पैरों में पड़वाना चाहते हैं, वे परलोक में
अब देखो समझना भैया, ये जो बातें हैं ये मुनिराज को समझा रहे हैं। अब मुनिराज तो समझते नहीं इसको, और गृहस्थी समझ लेता है तो क्या होता है, अपना बुरा करता है फिर। क्यों? वो क्या मानता है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, और ये उनके लिए कह रहे हैं, बेकार हैं, ऐसे हैं वैसे, और मैं महान हूँ, तो ऊंचा मुँह फुलाता है। ठीक है, तो जिसको ऐसा भाव है वो काहे का सम्यक दृष्टि है। देखो इसीलिए जीव जिनवाणी पढ़ के भी अपना नुकसान कर लेता है, कसाय की तीव्रता के वशीभूत होकर। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं और सम्यक दर्शन के धारकों को अपने पैरों में पड़वाना चाहते हैं, वे परलोक में चरण रहित लूले तथा वचन रहित गूंगे होते हैं। दुरुपयोग किया ना तो पैर पड़, जैसे अपने यहाँ है ना, ऐसे उत्तर भारत में कि बेटी से पैर नहीं छुआते, है ना? क्यों नहीं छुआते? मुझे नहीं पता, कुलाचार है, और कई जगह छुआते हैं बेटियों से पाँव, है, कोई ना कोई कारण होगा उसका। तो ऐसे ही जो स्वयं छोटा है और बड़ों से अपने पैर छुआए तो पैर गल जाएंगे। बात समझ में आई? पैर नहीं मिलेंगे। तो जो स्वयं मिथ्यात्व सहित हैं, सम्यक दर्शन से रहित हैं और सम्यक दृष्टियों से अपने पैर पुजवाना चाहते हैं, तो उनको धमकाया है कि अगले भाव में पैर रहित बनोगे। ठीक है, और वचन रहित गूंगे होते हैं। जो स्वयं तो सम्यक दर्शन से रहित हैं किंतु अन्य सम्यक दृष्टियों से अपनी वंदना नमस्कार कराते हैं तथा कराना चाहते हैं, वे बहुत काल तक एक इंद्रिय होते हैं। दूसरे मुनिराज से, चाहे श्रावकों से, ठीक है ना, कोई सम्यक दृष्टि गृहस्थ हो उससे, तो उनको समझाया है कि दुनिया तुम्हारे चरण छूती है, सम्यक दृष्टि भी आकर तुम्हारे चरण छूते हैं और तुम सम्यक से रहित हो। ठीक है, ये बंद कमरा करके उनको समझा रहे हैं मुनिराज कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी आकर तुम्हारे पांव पूजते हैं और तुम्हारे सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है। क्या चीज़? इनको, इन मुनिराज को, कि जो सम्यक से भ्रष्ट हैं, इनको ये पता हो कि सम्यक दृष्टि है नहीं। हाँ, तो उनको ये तो समझ में आता है, मान लो कोई गृहस्थ है, इनसे ज़्यादा तत्वज्ञानी है, इनसे, फिर भी वो तो बड़ा मानकर कदाचित इनको पूजे। अच्छा नहीं पूजे तो इन्हें कसाय होती है, पुजवाना चाहते हैं अपने को, कि अगर इनने मेरे को नमस्ते कर ली तो मैं फिर प्रमाणिक हो जाऊंगा, सर्टिफाइड हो जाऊंगा कि मैं ज्ञानी हूँ, और इसने अगर मुझे नमस्ते नहीं की तो सब जान जाएंगे कि गड़बड़ है। तो इसलिए हमें लगता था कि 99 लोग महाराज तुम्हारे चरण छू रहे हैं, एक मैंने नहीं छुए, तो उस एक से क्यों परेशानी हो रही है आपको? 99 लोग जो आपके चरण छू रहे हैं उनसे संतुष्टि नहीं है, यानी हमारी नमस्कार इतनी जोरदार है कि एक ये नहीं मिली तो फिर कुछ नहीं मिला, और ये मिल गई तो सब कुछ मिल गया। उसका कारण क्या? समझ में, क्यों सर्टिफाइड हो जाएगा। इसीलिए देखो पंडित टोडरमल जी ने भी कहा कि जो विद्वान हैं, ज्ञानी, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, वो मोक्ष मार्ग को मलिन नहीं होने देंगे। उनको भरोसा है ऐसे विद्वानों पर कि अगर कोई कुरीतियाँ चलेंगी, मिथ्या मान्यताएं चलेंगी, तो वो उसको दूर करेंगे, और स्वयं दूर करने की शक्ति नहीं होगी तो कम से कम अनुमोदना तो नहीं करेंगे उसकी, ताकि जगत को तो पता चले। माने जिनमें बुद्धि नहीं है वो तो कम से कम अपने में जो बुद्धिमान देखता है उसको देखकर निर्णय करते हैं। तो कई जगह ना हम इसलिए बैठना बंद कर देते थे कि अब मान लो सामने वाला गलत व्याख्यान कर रहा है, गलत उसकी मीमांसा कर रहा है,
और हम बैठे हैं, तो जो बेचारा सामान्य भोला जीव है वो कहेंगे जब ये समझदार आदमी मान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सही होगा बस। अब वो गलत बात को भी सही मान लेगा। अब हम उसे समझा नहीं पाए किसी को, मानो कोई महाराज हैं, हमसे ऊंचे हैं, अब हम तो इतनी हिम्मत है नहीं, क्योंकि उनकी वो कषाय भड़क जाए तो हम उनको कह तो सकते नहीं कि साहब आप गलत कह रहे हो, बीच में उठ के नहीं जा सकते। तो फिर हम अवॉइड करते हैं कि अगर कोई तत्व विरुद्ध बोलता है तो वहाँ अपने को बैठना भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम बैठेंगे तो 10 लोग हमें देख के बैठ जाएंगे कि हाँ सही है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए टोडरमल जी ने बात लिखी कि अगर कोई गलती से इन ग्रंथों में कषाय के वशीभूत होकर कुछ गड़बड़ करेगा, तत्व में घालमेल करेगा, तो ज्ञानी विद्वान उस पद्धति को चलने नहीं देंगे, उसका निषेध करेंगे। तो शास्त्र शुद्ध इसलिए, माने वहाँ से महावीर भगवान के 683 वर्ष बाद रचना प्रारंभ हुई, और आज भी इनमें जो निर्मलता, निर्दोषता बनी हुई है वो उन ज्ञानियों का उपकार है कि इनमें गड़बड़ नहीं हो पाई। तो इसलिए मंडन के साथ साथ खंडन भी उतना ही जरूरी है। समझ में? स्वमत मंडन, परमत खंडन, नहीं तो कमियां कैसे मिटेंगी? तो आप ये देखो, उपदेश को किस रीति से ग्रहण करना, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये बहुत काल तक एक इंद्रिय होते हैं। गूंगे कौन है? 2 इंद्रिय से भाषा पर्याप्ति वचन प्राण चालू होते हैं, 1 इंद्रिय के वचन नहीं है। तो सीधी सी बात है कि निगोद में जाओगे, 1 इंद्रिय बनोगे। जो मिथ्या दृष्टि को जान करके भी उनके चरणों में लज्जा से, गारव अर्थात अभिमान बड़प्पन से, भय से वंदना करते हैं, उन्हें भी मिथ्यात्व पाप की अनुमोदना करने से रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। तो तुम्हारा सम्यक लुट जाएगा। तुम्हें दिख रहा है कि साक्षात मिथ्या दृष्टि है, और फिर भी तुम लज्जा के कारण, गौरव के कारण, भय के कारण, आशा के कारण, ठीक है, उनकी वंदना नमस्कार आदि करते हो, तो तुमने की पाप की अनुमोदना। समझ में आया? तो फिर बोधि प्राप्त नहीं होगी तुमको, तुम्हारा सम्यक भी छूट जाएगा उसी क्षण। बात समझ में आ रही है? जो मिथ्या दृष्टि को जान करके भी उनके चरणों में लज्जा से, गारव से, अभिमान बड़प्पन से, भय से वंदना करते हैं, उन्हें भी मिथ्यात्व यानी पाप की अनुमोदना करने से रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। समझ में आया? देखो, कोई लोग कहते हैं ना साहब हम तो सबका सुनते हैं, चलो ठीक है आप सुनो, क्योंकि मान लो मुनिराज भी वो रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, गीता ना पढ़ें तो उनका खंडन कैसे करें? समझ में? नैयायिक, वैशेषिक, अन्य जितने दर्शन हैं वो भी पढ़ते हैं, है ना? लेकिन एकांत में पढ़ते हैं, अपने बुद्धिपूर्वक पढ़ते हैं। लेकिन जो सामान्य जन जिसको नहीं पता वो ठगाया जाता है। वो कहता है साहब हम तो सबके सुनते हैं, टीवी पे लगा लेते हैं, फिर वो एक कोई उनके साधु आते हैं, फिर कोई बाबा जी आते हैं, फिर कोई माता जी आती हैं, सबका सुनते हैं, हम तो सबका सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि पाप की अनुमोदना, ये तुम्हारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, या तो तुम में इतनी सामर्थ्य, इतनी बुद्धि हो कि तुम पूरा छान सको, उस दृष्टि से सुनो तो कोई दिक्कत नहीं है। वही है ना, इसलिए हाँ बराबर। सम्यक दृष्टि को ये जिनेंद्र का वचन ही अमृत रूप औषध है, जो विषय सुख रूप आमाशय का विरेचन करने वाला है। जैसे हेड़ होती है ना, हेड़ खाने पर वो जो भीतर में आंतों में फंसा मल है उसको पकाती भी है और झड़ाती भी है, निर्जरित कर देती है। उसी प्रकार ये जो जिनवाणी है, भगवान के जो अमृत वचन हैं, ये औषधि के समान है। क्या करते हैं
कि आमाशय में जो गंध पड़ा है उसका विरेचन कर देते हैं। ठीक है, हाथों में जो गंदगी पड़ी है, जैसे वो हेड होती है ना, छोटी हेड, उसका विरेचन कर देती है। उसी प्रकार वचनामृत जिनराज के औषधि के समान है, मिथ्यात्वादी मलिनता का विरेचन करने वाले हैं, सारे दोषों को दूर कर देने वाले हैं। जरा मरण रूपी व्याधि को दूर करने के कारण है, संसार के समस्त दुखों के क्षय का कारण है। औषधि के यही तो गुण होते हैं। क्या क्वालिटी होती है औषधि की? क्या आपके सारे दोषों को दूर करें। आप में मान लो खून में कोई गंदगी है, ठीक है, कोई टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकाल दे और आपके रोग को दूर करे, आपके दुखों को मिटा दे। सम्यक दृष्टि के ऐसा निश्चय है कि जन्म, निश्चय का मतलब निर्णय, जन्म जरा मरण आदि समस्त दुखों रूप रोगों को दूर करने वाली अमृत रूप औषधि तो जिनेंद्र का वचन ही है। ऐसी इसको श्रद्धा है। इस औषधि के बिना अनादि काल के विषयों की चाह रूप दाह को, कैसी दाह? विषयों की चाह, यही है दाह। अग्नि में कोई जल जाए तो कैसी उसको जलन लगती, कभी जली हो, हाथ पैर को जला हो किसी का, उसको पता है ना कैसी होती है दाह। ऐसी दाह किसकी चल रही है? विषयों की चाह, वही है दाह। तो ये जो जिनराज के वचन हैं, ये उस दाह को दूर करने वाले हैं। आमाशय को धोकर ज्ञान सुख आदि अंगों को पुष्ट करने वाला अमृत के समान अन्य कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। एक रूप तो जिनेंद्र का धारण किया हुआ समस्त वस्त्र शस्त्रादि रहित नग्न रूप है। दूसरा रूप उत्कृष्ट श्रावक का एक कोपीन तथा खंड वस्त्र सहित है। कोपीन माने लंगोटी। तीसरा आर्यिका का भेष। चौथा रूप भेष लिंग जिनमत में नहीं। इन तीन वेश के अलावा अन्य कोई वेशधारी पूजने लायक, हाथ जोड़ने लायक नहीं। अन्य जो भेष हैं वो सब जिन धर्म से बाहर हैं, वंदन योग्य नहीं। जिनेंद्र की जो आज्ञा है उसको पालने की यदि सामर्थ्य हो तो आप उसका आचरण करें, पाले। तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। और यदि उस आज्ञा को पालने की सामर्थ्य नहीं हो तो उसका सच्चा श्रद्धान ही करे। आप बताओ, रात में भगवान ने कहा कि चारों प्रकार का आहार नहीं करना और सूर्य के अस्त होने से अंतर्मुहूर्त पहले ही निमट लेना, ठीक है। अरे साहब क्या होता है, बड़े बड़े ज्ञानी देखे हमने, सब खाते हैं, कुछ नहीं होता। मर जाएं क्या, कष्ट दें क्या? वो तो पुराने ज़माने कि ये गलत है, आप नहीं कर पा रहे, वो ठीक है, कमजोरी है, लेकिन आप भगवान के वचनों को ही विरोध कर रहे हो, ये तो महामिथ्यात्व का पाप है। तो क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र की जो आज्ञा है उसको पालने की यदि सामर्थ्य हो तो आप उसका आचरण करें, पालें। और यदि उस आज्ञा को पालने की सामर्थ्य नहीं हो तो उसका सच्चा श्रद्धान ही करें कि हाँ भैया, योग्य तो यही है कि चारों प्रकार के आहार, लेकिन हमारा दोष है, हमारा प्रमाद है, हमारी कसाई है, ये तो माने। लेकिन ये जस्टिफाई करता है अपने दोष को। अरे नहीं साहब, पंचम काल है, अब देखो साहब थक जाते हैं, पूरे दिन धंधे व्यापार से आते हैं, अब रात को प्यास तो लगती है तो फिर सुबह आ नहीं पाएंगे। आप जस्टिफाई मत करो, लेकिन आपको सच्चा श्रद्धान होना चाहिए कि वो योग्य नहीं है। अगर ये श्रद्धान रहेगा तो एक दिन छोड़ दोगे, नहीं तो कभी नहीं छोड़ पाओगे। और फिर बात छोड़ने ना छोड़ने की नहीं है, बात इसकी है कि आपको जिनेंद्र के वचनों की श्रद्धा ही नहीं है, तो आपका कल्याण कैसे होगा? आत्मा परमात्मा की श्रद्धा कैसे होगी आपको? और यदि उस आज्ञा को देखो, जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे, श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है। कीजे शक्ति प्रमाण, कीजे शक्ति प्रमाण।
बिना सरधा धरे ध्यानत सरधावान अजर अमर पद। बताओ कहाँ पढ़ा आप? दस लक्षण की है, देवशास गुरु की है। हैं? मेरे ख्याल से वो देवशास गुरु के प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू गुरु निर्ग्रंथ महंत मुक्तिपुर पंथ जू तीन रतन जग माही सो ये भवी ध्याई तिनकी भक्ति प्रसाद। गजब की पूजा है और बड़े बड़े ध्यानत राय जी ने लिखी है? हाँ समझ में है उसके लास्ट में। हाँ नहीं इनमें भी है, कभी कभी पढ़ते रहनी चाहिए। ठीक है, अरे टाइम हो गया। ठीक है जी। केवली जिनेंद्र ने उस श्रद्धान करने वाले के सम्यक्त्व है। देखो जिसको श्रद्धा है ना उसके सम्यक्त्व है, भले कुछ नहीं कर पा रहा लेकिन उसको करने की भावना है, उपादेयपना है। और अगर उसको उसमें उपादेयपना नहीं है, अब वो कहता है कि साहब ये तो सब बेकार है। हाँ ये तो लिखा ही है कि अगर कोई मेघ आ जाए, बादल आ जाए, बारिश वाला दिन है, बादल है, सूर्य नहीं है, तो खाने लायक नहीं है। तो हम और आप क्या कहें? मैं एक दिन ऑफिस में खाना खा रहा था, 5 बजे होंगे शाम के, तो हमारे जो दूसरे साथी हैं वो कहने लगे जैन साहब आपका सूर्य तो है ही नहीं, आप खाना कैसे करें? मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। समझ में ना, हम नहीं पाल रहे, ये हमारा अपराध और हमारा दोष है। लेकिन ऐसा कोई छूट नहीं है, क्योंकि जैनी तो सूर्य के साथ साथ सूर्य का उदय हुआ तो ये खाएगा, सूर्य अस्त हो गया तो नहीं खाएगा। ऐसे ग्रहण के काल नहीं है, छिप गया है, ठीक है, मौसम खराब है, तूफान आ गया, अथवा घर में भी जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है वो योग्य नहीं है। इसीलिए मुनिराज आदि को आहार लेने के लिए कहते हैं कि आपकी रसोई ऐसी जगह, चौका ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ ताज़ी हवा भी आए और थोड़ा सूर्य का चांद ना आए, क्योंकि नहीं तो फिर लाइट वाइट जलानी पड़ेगी, और दिन में भी लाइट वाइट के ऊपर जीव तो आते ही हैं। समझ में आया ना? तो ये तो मार्ग स्वाधीनता वाला है और शुद्धि भी होती है। अब लोग कोशिश करते हैं कि हमारी रसोई ऐसी जगह हो कि जहाँ सनलाइट तो आए, भले डायरेक्ट एकदम धूप ना आए, लेकिन उसकी रोशनी तो आनी चाहिए ना, लाइट तो आनी चाहिए, है ना? चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।